ये प्रेजेंट यूक्रेन रशिया का जो इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें यूक्रेन का कौन सा ऐसा नेबर है जो उसका स्ट्रॉन्ग एलाई है? बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया या फिर मोल्दोवा? पॉज करके सोचिए। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई जो यूक्रेन का है वो पोलैंड है। फ्रॉम डे वन पोलैंड ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं, उनके सोल्जर्स को ट्रेन किया है, उनके रिफ्यूजीज़ को अपने यहाँ रखा है। ये वो टाइम था जब वेस्टर्न जो देश हैं और नाटो के जो देश हैं वो नहीं समझ पाए थे कि किस तरीके से क्लियर स्ट्रेटजी बनाई जाए यूक्रेन की मदद के लिए। ऐसा लग भी रहा था कि यूक्रेन एकदम से गिर जाएगा, लेकिन पोलैंड ने उस समय मदद करी थी यूक्रेन की। इसको जानने के लिए कि ऐसा उसने क्यों किया था, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि पोलैंड एंड रशिया का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ख़राब रिलेशनशिप रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। 200 साल तक रशिया ने गुलाम बना के रखा था पोलैंड को, इतना गुलाम कि उसका नक्शे से पोलैंड का मैप ही हट गया था। 1795 में रशिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ये प्रशा होता था, इन तीनों ने मिलकर पोलैंड को डिवाइड कर दिया। लार्जेस्ट चंक जो गया वो रशिया के पास गया। 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद फिर पोलैंड का डिवीज़न वो होता है और 82% पोलैंड जो है वो रशिया के पास चला जाता है और रशिया कंप्लीट डोमिनेट करता है पोलैंड को। 1918 में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब जर्मनी भी हार जाता है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी हार जाता है और रशिया भी हार जाता है, तब जाके 20 साल के लिए पोलैंड जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। लेकिन 1939 में अब रशिया सोवियत यूनियन हो चुका है, स्टालिन के अंडर में, जर्मन के हिटलर के अंडर में आ चुका है। दोनों के बीच में एक संधि होती है और दोनों डिवाइड कर लेते हैं पोलैंड को आपस में 1 महीने की लड़ाई के बाद। 1945 में जर्मनी हार जाता है और लेकिन सोवियत यूनियन जो है एक सुपर पावर के रूप में नज़र आता है और वो क्या करता है, पूरे ईस्टर्न यूरोप को जो है डोमिनेट कर लेता है, इंक्लूडिंग पोलैंड को डोमिनेट करता है। तो जहाँ पोलैंड अपनी इंडिपेंडेंस तो रिटेन करता है लेकिन अपनी सोवरेनिटी खो देता है, यानी अपने से अगर कोई काम करना चाहे तो नहीं कर सकता था। जब सोवियत यूनियन 1991 में टूट के गिरता है, उसमें 15 पार्ट्स में इंक्लूडिंग यूक्रेन एक पार्ट होता है, तभी जाके पोलैंड एक स्वतंत्र रूप ले पाता है। पोलैंड को आज भी पता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है यूक्रेन में ही नहीं रुकेगा, उसके एम्बिशन जो है पूरा ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल यूरोप है। तो पुतिन को अगर रोकना है तो यूक्रेन की मदद करनी ही पड़ेगी और इस वजह से पोलैंड जो है यूक्रेन की मदद कर रहा है।